नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं अंजू सिंह। मंडी खबर के इस खास शो में आपका स्वागत है। आज के शो में हम खास तौर से बात करेंगे मूंगफली, ग्वार, लहसुन, चना और जीरे पर और बताएंगे बीते सप्ताह क्या रहा खास। इन पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बाजार के जानकार निर्मल तिवारी जी। निर्मल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मंडी खबर में। तो आइए आगे बढ़े, उससे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। मूंगफली का निर्यात घटा लेकिन भाव में तेजी बरकरार। ग्वार सीड की सुस्ती नहीं टूटी, 7% तक नीचे आए भाव। लहसुन में आया उछाल, निर्यात बढ़ा तो स्टॉक भी बढ़ने का अनुमान। और शो की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले बात मूंगफली की। मूंगफली के निर्यात में भारी गिरावट आई है। साल 2015-16 में निर्यात 24% से ज्यादा नीचे आ गया, लेकिन खास बात यह है कि कम निर्यात के बावजूद भाव में बढ़त बनी हुई है। इस साल पैदावार भी कम ही रही है। भारतीय मूंगफली के सबसे बड़े खरीदार वियतनाम की वित्त वर्ष 2015-16 में खरीद घट गई है। इस वजह से भारत से मूंगफली के निर्यात में भारी गिरावट देखने को मिली है। सरकारी एजेंसी एपिटा के मुताबिक अप्रैल 2015 से मार्च 2016 के दौरान देश से मूंगफली निर्यात 24% से ज्यादा घटा है। एपिटा के मुताबिक 2015-16 के दौरान देश से 5,37,887 टन मूंगफली का निर्यात हो पाया है, जबकि 2014-15 के दौरान देश से 7,08,385 टन मूंगफली का निर्यात हुआ था। दरअसल वित्त वर्ष 2015-16 में अप्रैल से जनवरी तक वियतनाम ने भारत से मूंगफली आयात पर रोक लगा रखी थी। वियतनाम ने भारत से सिर्फ फरवरी और मार्च में ही मूंगफली की खरीद की है, जिस वजह से 2015-16 के दौरान वियतनाम को होने वाले निर्यात में करीब 90% की गिरावट देखने को मिली है। एपिटा के मुताबिक 2015-16 के दौरान वियतनाम ने भारत से सिर्फ 18,418 टन मूंगफली की खरीद की, जबकि 2014-15 के दौरान उसकी खरीद 1,83,771 टन थी। हालांकि निर्यात में कमी के बावजूद मूंगफली के भाव में इजाफा देखने को मिला है। इस साल के भाव की तुलना पिछले साल के भाव से की जाए तो अधिकतर मंडियों में भाव बढ़े हैं। एगमार्क नेट के मुताबिक मूंगफली की सबसे ज्यादा उपज देने वाले राज्य गुजरात की राजकोट मंडी में बीते सप्ताह भाव 5,850 रुपए रहा, जबकि पिछले साल जून में भाव 4,300 रुपए के करीब था। इसी राज्य की पालनपुर मंडी में पिछले साल जून में भाव 5,300 रुपए था, जो इस साल बढ़कर 5,822 रुपए तक पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश की झांसी मंडी में इस साल जून में भाव 4,150 रुपए देखा गया, जबकि पिछले साल ये 3,850 रुपए था। इसी तरह तेलंगाना की वारंगल मंडी में इस जून में भाव 6,050 रुपए रहा, जो पिछले साल जून में 5,800 रुपए था। सभी मंडियों के भाव क्वालिटी अनुसार हैं। दरअसल इस साल मूंगफली की पैदावार पिछले साल के मुकाबले कम हुई है, जिस वजह से कम निर्यात के बावजूद मूंगफली के भाव में इजाफा देखने को मिला है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक 2015-16 के दौरान देश में 68,86,000 टन मूंगफली पैदा हुई है, जबकि 2014-15 में 74,02,000 टन की पैदावार हुई थी। जानकारों के मुताबिक आगे चलकर मूंगफली के भाव की दिशा इस साल के मौसम और निर्यात मांग पर निर्भर करेगी। मौसम फसल के अनुकूल होता है और निर्यात भी बढ़ता है तो भाव मौजूदा स्तर के करीब बना रह सकता है।
तो बिल्कुल पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई और बताया कि किस तरीके से भाव जो है वो अच्छे बने हुए हैं। हालांकि अगर हम मूंगफली की बात करें तो उसमें निर्यात में कमी आई है, लेकिन उसके बावजूद भी भाव क्यों अच्छे बने हुए ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। निर्मल जी हमारे साथ बने हुए हैं। निर्मल जी, मूंगफली के अभी तो हम जो भाव देख रहे हैं कि वो अच्छे बने हुए हैं, हालांकि निर्यात भले ही घटा है, लेकिन आगे इसके दाम पर कैसा असर रहेगा, क्योंकि उसको देखते हुए जो किसान है वो अपनी जो भी उनकी रणनीति है उस पर विचार कर सके कि अभी निकाले फिर आने वाले समय पर नजर रखें वो। देखिए, पहले तो अगर आप बीते साल के हिसाब से देखें तो बीते साल मूंगफली का जो उपज थी, जो हमारे देश में पैदावार थी, उसमें कमी देखने को मिली थी। और दूसरी ओर अगर आप देखो तो चूंकि मूंगफली को हम कुछ हद तक यहाँ पे निर्यात करते हैं, और निर्यात के लिहाज से अगर आप देखें तो वियतनाम और इंडोनेशिया दो प्रमुख देश हैं जिनको मुख्य तौर पे हम लोग मूंगफली का निर्यात करते हैं। तो वियतनाम की तरफ अगर आप देखें तो बीते साल निर्यात जो है वो नहीं हो पाया था, चूँकि वहाँ से कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लगा दिए गए थे। और इस वक्त अगर अभी आप देखें तो वियतनाम को थोड़ा बहुत निर्यात जो है वो शुरू हुआ है, तो उसके चलते मार्च अप्रैल में जो निर्यात मांग है उसमें इजाफा देखने को मिला है, उसके चलते सीधे सीधे भाव पे असर पड़ा है। और दूसरी ओर अगर आप देखें तो एक और उपज कम थी, और दूसरी ओर इस वक्त अब चूंकि नई फसल की जो बुआई है, बुआई का समय शुरू हुआ है, तो इस वक्त कुछ मूंगफली जो है वो बीज के तौर पे भी चाहिए ताकि नई बुआई की जाए। तो किसानों की ओर से भी इस वक्त अगर आप देखें बीज की खरीदारी की जा रही है, तो उसके चलते भी भाव पे असर पड़ा है, और भाव में थोड़ा सा यहाँ पे उछाल या थोड़ा सा इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। जी जी जी, यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि उपलब्धता जो है बाजार में वो फिलहाल कम है, और इसी की वजह से निर्यात भी भले ही कम हुआ है, लेकिन घरेलू बाजार की स्थितियां जो है वो इसके जो दाम है वो बढ़ा रही हैं। तो ऐसे में निर्मल जी आपसे हम जानना चाहेंगे कि किसानों को फिलहाल क्या करना चाहिए। किसानों को मैं यही सलाह दूंगा, अगर खाद्य तेलों के लिहाज से अगर देखा जाए या तिलहन के लिहाज से अगर आप देखा जाए, तो तिलहन में हमारा देश जो है वो मुख्य तौर पे वैश्विक बाजार पे वैश्विक बाजार पे किस तरीके की उपज होती है उस पे डिपेंडेंट है, और मुख्य तौर पे हम लोग खाद्य तेलों का जो है वो आयात करते हैं। तो मैं समझता हूँ अब चूंकि नई बुआई का सीज़न शुरू हुआ है, और इस सीज़न में खासतौर से मूंगफली की भी बुआई की जाती है, तो किसानों को मेरी यही सलाह होगी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बुआई करें। निर्यात को लेकर जैसे पिछले दिनों या बीते साल कुछ दिक्कतें आई थी, उस पर बहुत ज़्यादा उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पे अभी तवज्जो ना दें, क्योंकि एपिडा जो है वो लगातार बातचीत कर रही है और कहीं ना कहीं राहें निकाल रही है कि जो इंडोनेशिया और वियतनाम को जो हम लोग व्यापार करते हैं वो बना रहे। तो कुल मिलाके मैं किसानों को यही बोलूंगा, बाकी आगे आने वाले समय के लिहाज से देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे बुआई करके चलें। यानी कुल मिलाकर यही कहेंगे कि जो किसान है वो अच्छा उत्पादन करने की कोशिश करें, क्योंकि इस बार मानसून भी बेहतर रहने वाला है जिस तरीके से अभी भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से बताया गया है। तो अच्छा उत्पादन करें, और जो निर्यात में कमी आई है उसे भी उम्मीद की जा रही है कि सरकार जल्द ही सुलझा लेगी। बहरहाल अब बढ़ते आगे और बात कर लेते हैं सरसों पर। आइए अब जानते हैं कि देश की प्रमुख मंडियों में सरसों के भाव क्या रहे। बिहार के औरंगाबाद मंडी में सरसों के भाव रहे 4050 रुपए। गुजरात की बेचराजी मंडी में भाव रहे 3997 रुपए। इसी राज्य की थारा मंडी में भाव रहे 3975 रुपए। मध्य प्रदेश की बेगमगंज मंडी में भाव रहे 3500 रुपए। इसी राज्य की काला पीपल मंडी में भाव रहे 3600 रुपए प्रति क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। तो ये तो बात रही अलग अलग मंडियों में सरसों के भाव फिलहाल क्या बने हुए हैं, लेकिन आगे स्थिति किस तरीके से बदल सकती है या फिर मौजूदा हालात किस तरफ इशारा कर रहे हैं, इस पर हम बात करते हैं निर्मल जी से। निर्मल जी, सरसों के भाव आगे कैसे बने रह सकते हैं? देखिए, आगे आने वाले समय में अगर आप देखें तो मैं समझता हूँ सरसों के भाव में अभी थोड़ा और उछाल जो है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर आप वैश्विक बाजार के लिहाज से देखें तो वहाँ पे उत्पादन जो है वो थोड़ा कम है, और चूंकि वैश्विक बाजार में उत्पादन कम है और मुख्य तौर पे अगर आप भारत की बात करते हैं या और अन्य देशों की बात करते हैं, तो हम लोग तो यहाँ पे जो है खाद्य तेलों को जो है मुख्य तौर पे आयात करके लेके आते हैं, तो उसका फर्क जो है वो भाव पे पड़ेगा। मैं समझता हूँ लंबी अवधि के लिहाज से अगर देखें तो सरसों का बाजार जो है वो तेज रहेगा। हालांकि अभी छोटी अवधि में जैसे जैसे मानसून आगे बढ़ेगा, मानसून रफ्तार पकड़ेगा, तो उसके चलते खरीफ में जो तेल के जो बीज होते हैं उनकी जो बुआई होती है उसका काम शुरू होगा, तो उसके चलते थोड़ा सा फर्क छोटी
छोटी अवधि में देखने को मिल सकता है, लेकिन लंबी अवधि में अगर आप देखें, मैं समझता हूँ सरसों के भाव में अभी और उछाल देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, तो लंबी अवधि के अगर किसान सोच रहे हैं तो वो इसका लाभ उठा सकते हैं। और बढ़ते आगे और अब बात कर लेते हैं ग्वार की। और ग्वार सीड की अगर हम बात करें तो इसके भाव में गिरावट का सिलसिला लगातार बना हुआ है। अधिकतर हाजिर मंडियों में ग्वार सीड के भाव 3 से 7% तक नीचे आ गए हैं। इससे बनने वाले ग्वार गम की निर्यात के मोर्चे पर कमजोरी इसकी वजह मानी जा रही है। ग्वार गम के सबसे बड़े खरीदार अमेरिका की मांग घटने की वजह से देश में ग्वार सीड के भाव में एक तरफा गिरावट का सिलसिला बना हुआ है। अधिकतर हाजिर मंडियों में जून के दौरान ग्वार सीड का भाव 3% से लेकर 7% तक घटा है। एगमार्क नेट के मुताबिक ग्वार की सबसे ज्यादा उपज देने वाले राज्य राजस्थान की गंगापुर सिटी में जून की शुरुआत में ग्वार सीड का भाव 2,870 रुपए था और शनिवार को वहां पर भाव 2,665 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। इसी राज्य की विजयनगर मंडी में जून के दौरान भाव करीब 3% घटकर 2,820 रुपए तक आ गया है। दूसरे नंबर पर ज्यादा पैदावार देने वाले राज्य हरियाणा की सिवानी मंडी में इस दौरान भाव 4% घटकर 2,980 रुपए तक आया है, जबकि गुजरात की भुज मंडी में भाव 3% से घटकर 2,837 रुपए तक आ गया है। सभी मंडियों में ग्वार के भाव क्वालिटी अनुसार हैं। अमेरिका भारतीय ग्वार गम का सबसे बड़ा खरीदार है, लेकिन 2015-16 के दौरान अमेरिका को ग्वार गम के निर्यात में भारी गिरावट देखने को मिली है, जिस वजह से भाव पर दबाव आया है। सरकारी एजेंसी एपिटा के मुताबिक वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान अमेरिका ने भारत से सिर्फ 1,32,007 टन ग्वार गम की खरीद की है, जबकि 2014-15 के दौरान अमेरिका की खरीद 3,84,776 टन की थी। यानी 2015-16 के दौरान अमेरिका की खरीद 65% से ज्यादा घटी है। जानकारों के मुताबिक फिलहाल अमेरिका से ग्वारगम की खरीद बढ़ने की उम्मीद कम है और इस साल मॉनसून अच्छा होने का अनुमान भी है, जिससे ग्वार की पैदावार बढ़ सकती है। इन हालात में लंबी अवधि में ग्वार सीड के भाव पर दबाव बना रह सकता है। तो ग्वार सीड के दाम पर दबाव बना रह सकता है और लगातार अगर हम बात करें तो 2 सीजन से इसके दाम में गिरावट बनी आ रही है। चलिए निर्मल जी से बात करते हैं, क्योंकि गिरावट बनी हुई है तो ऐसे में किसान कैसे अब फैसला ले कि उन्हें आखिर क्या करना है। निर्मल जी, क्या करें किसान, क्योंकि हम देख रहे हैं दाम तो लगातार धड़ामी होते आ रहे हैं। देखिए, अगर आप देखें मांग के लिहाज से देखें, जिस तरीके से भी रिपोर्ट में भी जिक्र किया गया, मुख्य तौर पे अमेरिका की ओर से जो है वो मांग यहाँ पे देखने को मिलती है। और वहाँ पे अगर आप देखें तो जो कच्चे तेल की जो खुदाई होती है उस पे इसकी मुख्य तौर पे मांग होती है। अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव जो हैं वो बीते अगर आप 1.5 साल में देखें तो काफ़ी लुढ़क चुके हैं भाव जो है ऊपरी स्तर से, तो उसके चलते यहाँ पे मांग में जो है वो कमी देखने को मिली है। और दूसरी ओर घरेलू बाजार में अगर आप देखें तो बीते साल उपज अच्छी थी, तो बीते साल की उपज का जो कैरी ओवर स्टॉक है, जो बचा हुआ स्टॉक है, वो इस वक्त काफी अच्छी मात्रा में है। और आगे आने वाले समय के लिहाज से अगर आप देखें तो अब दोबारा से ग्वार की जो है वो बुआई का समय हो गया। तो ये जो समीकरण बन रहा है, इसके चलते अगर आप देखें तो तीनों ओर से दबाव जो है वो भाव पे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में किसानों को क्या करना चाहिए? अभी जो भाव मिल रहे निकाल दे उतने में स्टॉक। देखिए, किसानों को मैं यही सलाह दूंगा, अब नई फसल की बुआई हो रही है तो बहुत ज़्यादा इस बार ग्वार की बुआई जो है वो ना करें। जो उनके पास स्टॉक रखा हुआ है इस वक्त अगर आप बाजार में देखें तो जो भाव चल रहा है उस भाव पे भी बेचा जा सकता है। हालांकि यहाँ से बहुत ज़्यादा अब और गिरावट भाव में आने की आशंका नहीं है, क्योंकि अगर आप जिस तरीके से मांग होती है और जो मंडियों में आवक उस लिहाज से देखें तो मुझे लगता है ये भाव जो है यहाँ पे थोड़ा सा बाजार स्थिर रहेगा, तो इस भाव पे भी निकाला जा सकता है। भाव बने रहेंगे और अगर किसान स्टॉक निकालने की सोच रहे हैं तो वो निकाल सकते हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक, आगे देखेंगे कैसे रहे लहसुन और आलू के भाव। आप बने रहे दूरदर्शन किसान पर, कहीं मत जाइएगा, देखते रहे मंडी खबर। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं, कैसे उठाएं इनका लाभ, जानिए अपने गांव का हाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे।
शिक्षा ने मेरा सपना पूरा कर दिया है। आप देख लेना, अब सारा का सारा गांव जानेगा कि शिक्षा का महत्व होवे है। कल तड़के तड़के पूरे गांव में एक चक्कर लगा कर आओ सरकार। जे गांव में अनपढ़ ना रहा, कैसे की शिक्षा ने अपने पांव जमा दिए हैं। अरे शिक्षा जी, हमें पता है कि आप इस पूरे गांव की कुंडली सवारने आई हैं, लेकिन पूरे विलेज की जो कुंडली है ना, वो हमारे बाबूजी की तिजोरी में बंद पड़ी है। शिक्षा एक मजबूत आधारशिला, सोमवार से बुधवार रात 9:30 पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं मंडी खबर। कैसा रहा आलू का हाल जानेंगे आगे, लेकिन पहले बात करते हैं लहसुन की। लहसुन की बात करें तो इसके भाव तेज हो रहे हैं। इसका भंडारण अधिक होने का अनुमान भी लगाया जा रहा है, जिससे आपूर्ति पर असर पड़ रहा है। लहसुन की निर्यात मांग भी बढ़ी है। निर्यात बढ़ने की वजह से देश भर की अधिकतर हाजिर मंडियों में लहसुन के भाव में उठाव आना शुरू हो गया है। जून के दौरान कई प्रमुख लहसुन मंडियों में इसके भाव 16% से लेकर 42% तक बढ़े हैं। लहसुन का स्टॉक करने के अनुमान ने भी भाव को सहारा दिया है। राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान यानी NHRDF के मुताबिक लहसुन की ज्यादा पैदावार करने वाले राज्य मध्य प्रदेश की प्रमुख लहसुन मंडी मंदसौर में जून की शुरुआत में इसका भाव सिर्फ 4,450 रुपए क्विंटल था, जो अब बढ़कर 6,340 रुपए तक पहुंच गया। इसी तरह इंदौर मंडी में भाव जून की शुरुआत के 6,200 रुपए से बढ़कर अब 7,200 रुपए तक आ गया। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में जून की शुरुआत में भाव 5,000 रुपए के करीब था, जो अब बढ़कर 6,750 रुपए तक पहुंच गया। जबकि पुणे मंडी में भाव इस दौरान करीब 20% बढ़कर 9,000 रुपए तक आ गया है। सभी मंडियों में भाव क्वालिटी अनुसार है। दरअसल अप्रैल और मार्च के दौरान देश में लहसुन के भाव में भारी गिरावट देखने को मिली थी और मई से नए लहसुन की आवक मंडियों में शुरू हुई है। मार्च और अप्रैल में कम भाव देख चुके किसानों ने नई फसल के लहसुन को तुरंत मंडियों में बेचने के बजाय स्टॉक करना ज्यादा फायदेमंद समझा है। NHRDF ने भी इस साल लहसुन का ज्यादा स्टॉक होने का अनुमान लगाया है। स्टॉक करने की वजह से मंडियों में सप्लाई सीमित है, जिस वजह से भाव बढ़ रहे हैं। वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान देश से लहसुन के निर्यात में भी इजाफा देखने को मिला है। निर्यात मांग बढ़ने की वजह से भी लहसुन के भाव को सहारा मिला है। NHRDF के मुताबिक 2015-16 के दौरान देश से निर्यात करीब 23% बढ़कर 15,440 टन दर्ज किया गया है। जानकारों के मुताबिक लहसुन में फिलहाल किसानों की बिकवाली सीमित रहने के आसार हैं, जिस वजह से मंडियों में आवक में कमी आ सकती है और लंबी अवधि में भाव में उठाव बना रह सकता है। तो अभी हमने बात की लहसुन की, जिसका निर्यात भी अच्छा बना हुआ है और बाजार में क्योंकि स्टॉक भी कम है, इसकी वजह से भी इसके दाम उछाल मार रहे हैं। चलिए निर्मल जी से बात करते हैं कि ऐसे समय में किसानों को क्या करना चाहिए। निर्मल जी, क्योंकि जैसा कि हमने दिखाया कि दाम अच्छे बने हुए, तो क्या ये और बढ़ेंगे? किसानों को इंतजार करना चाहिए या फिर अभी जो दाम मिल रहे हैं उसमें मुनाफा कमा लेना चाहिए? देखिए, इस वक्त जो दाम मिल रहे हैं उसके पीछे अगर आप वजह देखें तो मुख्य तौर पे यहाँ पे स्टॉकिस्टों द्वारा जो है वो खरीदारी ज़्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि बीते साल जो है चाइना की ओर से मांग जो है वो काफ़ी ज़्यादा थी। तो उसी को इस वक्त ध्यान पे रखते हुए जो बिचौलिए हैं, जो कारोबारी हैं, वो यहाँ पे लहसुन की जो खरीदारी है वो ज़्यादा कर रहे हैं। तो किसानों को मेरी यही सलाह होगी, इस वक्त जो भाव मिल रहा है उचित भाव है, इस पर भी निकाला जा सकता है। बाकी आगे आने वाले समय में देखें तो थोड़ा बहुत और इजाफा जो है वो भाव में देखने को मिल सकता है। जी, तो आने वाले समय में और इजाफा हो सकता है, लेकिन अभी भी अच्छे दाम है, इनका भी किसान लाभ उठा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं प्याज की। और अगर हम प्याज की बात करें तो इसके दाम इस तरह से है। बिहार के भागलपुर मंडी में भाव रहे 1,700 रुपए। इसी राज्य की नवादा मंडी में भाव रहे 1,800 रुपए। गुजरात की सूरत मंडी में भाव रहे 750 रुपए। हरियाणा की पानीपत मंडी में भाव रहे 900 रुपए। हिमाचल प्रदेश की बिलासपुर मंडी में प्याज का भाव रहा 1,000 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं।
तो भी हमने बात की प्याज की और अब नजर डाल लेते हैं आलू के भाव पर। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी की अगर बात करें तो आलू के भाव रहे 1240 रुपए। इसी राज्य की इटावा मंडी में भाव रहे 1175 रुपए। पश्चिम बंगाल की दुर्गापुर मंडी में भाव रहे 1630 रुपए। उत्तराखंड की खटीमा मंडी में भाव रहे 650 रुपए। इसी राज्य की सितारगंज मंडी में भाव रहे 800 रुपए और मध्य प्रदेश की जबलपुर मंडी में भाव रहे 700 रुपए प्रति क्विंटल। इस साल देश में आलू की पैदावार कम रहने का अंदेशा बना हुआ है। और निर्मल जी से जान लेते हैं आलू के बारे में किसानों को क्या करना चाहिए। निर्मल जी, जैसे रिपोर्ट में हमने आप भी बताया भी कि आगे जो है इसकी पैदावार कम रहने का अंदेशा बना हुआ है, तो किसानों को क्या करना चाहिए? किसानों को यही सलाह होगी, जो भी उनके पास उपज है उसको अगर कोल्ड स्टोरेज का रुख कर सकते हैं तो ज़रूर कोल्ड स्टोरेज पे आलू को रखिए। आगे आने वाले समय में अगर देखें तो भाव में और इजाफा देखने को मिलेगा, क्योंकि मुख्य उत्पादक राज्य जो भी हैं वहाँ पे फसल जो थी वो मुख्य तौर पे मंडी में आ चुकी है। तो आगे आने वाले समय में मैं समझता हूँ भाव में और तेज़ी देखने को मिल सकती है। जी, तो आगे और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। और इसी के साथ ही मंडी खबर में अभी वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे जीरा और दूसरी जिंसों का हाल। आप बने रहे दूरदर्शन किसान पर, देखते रहें मंडी खबर। आस्था के सागर में हो जाएं सराबोर, प्रभु की अनुकंपा से बंधे जीवन की डोर, सफल और सार्थक बनाएं अपना जीवन, आशा और विश्वास जगाए जीवन दर्शन, रोजाना सुबह 6 बजे। कैसी कटखरेज महतारी हती कि छोड़ गई इतनी प्यारी सी पुतरिया सी बिटिया को। मंदा हर युग में सोमवार से बुधवार शाम 4:30 पर। और ब्रेक के बाद मंडी खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात कर लेते हैं जीरे के बारे में। और सबसे पहले नजर आ लेते हैं गुजरात की ऊंझा मंडी पर, जहां पर जीरे का भाव रहा 15,100 रुपए। इसी राज्य की राधनपुर मंडी में भाव रहा 15,000 रुपए। जूनागढ़ मंडी में भाव रहा 14,500 रुपए। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में भाव रहा 18,000 रुपए। राजस्थान की बाड़मेर मंडी में भाव रहा 14,600 रुपए और इसी राज्य की केकड़ी मंडी में जीरे का भाव रहा 12,500 रुपए। सभी भाव गुणवत्ता और क्वालिटी के अनुसार हैं। और अब बात कर लेते हैं धनिया की। और सबसे पहले बताते हैं कि गुजरात की भुज मंडी में धनिया का भाव क्या रहा। यहाँ रहा 5,600 रुपए। इसी राज्य की मांगरोल मंडी में भाव रहा 6,100 रुपए। पोरबंदर मंडी में भाव रहा 5,710 रुपए। वांकानेर मंडी में भाव रहा 6,200 रुपए। और राजस्थान की रामगंज मंडी में धनिया का भाव रहा 6,802 रुपए। ये भाव धनिया की गुणवत्ता के। और चलिए मसालों के भाव पर बात कर लेते हैं निर्मल तिवारी जी से। निर्मल जी, पूरे अगर मसाला पैक की अगर हम बात करें तो रमज़ान के दौरान हम देखते हैं आमतौर पर मांग बढ़ जाती है, तो रमज़ान के महीने के बाद भाव पर किस तरह का असर पड़ सकता है? देखिए, अगर आप रमज़ान के अलावा अगर आप देखें तो निर्यात मांग जो है वो जून जुलाई तक रहती है, तो उस लिहाज से भी यहाँ पे भाव पे थोड़ा फ़र्क पड़ता है। और दूसरी ओर रमज़ान का जो घरेलू मांग है वो भी यहाँ पे बाज़ारों में देखने को मिलती है। तो मैं समझता हूँ अभी जुलाई तक जो है बाज़ार जो है वो थोड़ा और तेज़ रहेंगे। उसके बाद चूँकि जो अगस्त सितंबर का समय होता है उस समय बहुत ज़्यादा मांग नहीं रहती, तो उस वक्त भाव में जो है थोड़ा कमी फिर देखने को मिल सकती है। जी, तो आने वाली समय में स्थिति क्या रह सकती है, ये भी आपने बहुत अच्छे से समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया निर्मल जी, आप स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी जानकारी दी हमारे किसानों को। और इसी के साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। फिलहाल लेते हैं विदा, नमस्कार।
सब गए, मैंने बोला तब भी चले गए। हाँ है।